Welcome class plus 2. Class plus 2, today we are going to start with the chapter number 2, that is inverse trigonometric function. Students, it's a very easy chapter of your class 12th. ठीक है, पार्ट भी ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਂਦਾ मतलब बोर्ड एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है, ਤੇ इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर ठीक है। सो देखो ये ਤੁਸੀਂ +1 क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़िया तो बट +2 ਦੇ ਵਿੱਚ चैप्टर की आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है। तो सब तो पहले ਅਸੀਂ फंक्शनस बारे पढ़ते हैं की ਹੁੰਦਾ ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल द थिंग्स कि तुसीं भुल गए होगे तो तुहानूं दस देनी है। फंक्शन बारे देखो फंक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ इदां डिफाइन किया सीगा कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ इदां लिखते ਸੀਗੇ y = fx ठीक है ना। तो जो मैं कहती होंदी सी कि y = fx का मतलब है कि x कोई एलीमेंट है कोई फंक्शन डिफाइन है वा ठीक है, जिवें a तो b कोई सैट है x इधर है y इधर है, इन्हां विच एक रूल एसोशिएट किया मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया की होया कि x जिहड़ी है दिस इज़ द डोमेन आ डोमेन वाली वैल्यूज़ जिहड़ियां फंक्शन दे विच पुट कीतियां ते साडे कोल y आ गया। इहदा मतलब की गया सीगा कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ठीक है ना, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x देयर मस्ट एग्जिस्ट यूनीक वैल्यू ऑफ y या एक यूनीक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए है ठीक है, यूनीक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए है। यदा मतलब की आ कि y दियां चाहे जिन्नियां मर्जी वैल्यूज इत्थे ले लो ठीक है, जिवें इत्थे x1 x2 है ना x3 ठीक है, पर इन्हां सारे दी जिहड़ी इमेज है ना इत्थे यूनीक होनी चाहिए है, मतलब इदां 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 है ना, इन्हां सारे दी एक इमेज हो सकती है y ठीक है ना, पर यूनीक इमेज शुड बी यूनीक। आप फंक्शन का मेन कंसैप्ट पढ़िया सीगा कि इमेज जिहड़ी है यूनीक होनी चाहिए ठीक है, मतलब इदां नहीं होना चाहिए कि आ 2x ले ले तो इन्हां दोनों की जिहड़ी इमेज हैगी y हैगी नहीं ये ठीक है। ये वाला जिवें मैं कहां कि एक x है इत्थे है ना, इहदी इमेज एक y भी हैगी है तो एक होर y हैगी है ना, मतलब दो इमेज नहीं आनी चाहिए, नो टू इमेज नहीं होनी चाहिए ठीक है। सो कोई भी इहो जिहा फंक्शन इहो जिहा रूल जिहड़ा कि उहदी y दी एक यूनीक इमेज सानूं दिंदा आ ठीक है, उस टाइप दे फंक्शन इनू की कहंदे एक फंक्शन कहंदे कि एक फंक्शन बन जाता है। तो x दी वैल्यूज़ नूं असीं की कहंदे सी कि दीज आर द डोमेन, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दी रेंज, मतलब जिहड़ियां वैल्यू आपां फंक्शन दे विच पुट करी दियां जिहदे नाल साडा आंसर आ जांदा उहनूं आपां की कहंदे सी डोमेन। तो रेंज की हुंदी सी जो उहदे वैल्यूज़ जो उहदे रिजल्ट्स आंदे सी दैट इज़ कॉल्ड द रेंज ठीक है। ये हुण तक आपां फंक्शनस दे विच पढ़िया सीगा, मेनली बस गल यही याद रखनी है कि द इमेज शुड बी द यूनीक ठीक है, इदां होनी चाहिए एक इमेज आनी चाहिए, इदां दो एक वैल्यू दी कॉरस्पॉन्डिंगली दो इमेजेस नहीं बन सकती ठीक है। बेसिकली आप फंक्शन दे विच आ पढ़िया सीगा। हुण उस तो बाद द थिंग इज़ दैट कि आप गल करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक देखो बेटा फंक्शनस क्यों कहते हैं पहले तो याद दसो मैनू ठीक है, क्योंकि आप चीज़ +2 सारा ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टू फंक्शनस क्यों कहते थे देखो बेटा मेरी गल सुनो, अगर मैं लिखा cos 45 डिग्री मैनू पता है वैल्यू 1/√2 होंगी है ठीक है। सो इनू आप इस तरह लिख सकते थे ना कि cos एक फंक्शन है 45 डिग्री मतलब इट इज़ द वैल्यू ऑफ द x ठीक है, इनू आप x लै लीए इनू आप लै लीए y ठीक है ना। सो कैन आई राइट इट एज कि f(x) = y इस वाली फॉर्म दे विच हैगा जिदा कि जिहदे विच की है कि फॉर अ यूनीक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ये आप एक्स की चाहे जी मर्जी वैल्यू आप पुट कर दीए हर एक्स की वैल्यू के लिए एक यूनीक वाई एग्जिस्ट करती पई है। वो किवें क्योंकि तुहानूं पता है कि एक्स की 0 डिग्री तो अपनी वैल्यू होंदी है, एक्स की 30 डिग्री तो अपनी है, 45 डिग्री तो अपनी है, मतलब कोई भी वैल्यू कितने भी किसी पॉइंट पर जी सेम नहीं आती कि मतलब हर एक पॉइंट तो डिफरेंट तरीके के डिफाइन की हुई है वैल्यूज़ ठीक है। कितने नैगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है, बट एक पॉइंट के उत्ते मतलब एक यूनीक वैल्यू ऑफ एक्स तो एक यूनीक वैल्यू ऑफ वाई एक हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफाइन की हुई है ठीक है। 45 डिग्री तो अपना आ 30 डिग्री तो अपना एग्जिस्ट करता, 90 डिग्री तो कोई होर एग्जिस्ट करता, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जिहड़ियां इदां ही एग्जिस्ट करदियां। सो दैट इज़ वाई वी कॉल द ट्रिग्नोमेट्री एज अ फंक्शनस ठीक है। सो अज असीं पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हुण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक द फंक्शन का मतलब की हो गया जिवें मान लो आप मैट्रिक्स दे विच पढ़िया, मैट्रिक्स पढ़िया आप ए इज़ अ मैट्रिक्स ठीक है, तो मैं तुहानूं पढ़ाया ए इनवर्स आ की पढ़ाया है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी तो कढ़िया है ना ठीक है ना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो मैं आपको दस्सिया ही आप डेफिनेशन पढ़ी इनवर्टिबल मैट्रिक्स की, इसका मतलब जी चीज़ आप मैट्रिक्स आ तो वह इनवर्टिबल पार्ट उन्होंने की कहते हैं ए इनवर्स। सो इस तरीके देखो एक फंक्शन आ
ठीक है, एक फंक्शन है मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ, ठीक है, तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਹੈਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, मतलब दैट फंक्शन इज मस्ट बी अ इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। हुण तुसीं सोचोगे कि इनवर्टिबल फंक्शन की है, इसकी डेफिनेशन की होंदी है, ये बारे की आ। देखो इनवर्टिबल फंक्शन जिहड़ा है ना आपां +1 च नहीं पढ़िया सीगा, आपां इनवर्स ऑफ रिलेशन पढ़िया सीगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़िया सीगा। इनवर्स ऑफ फंक्शन तुहाडा +2 के टॉपिक विच रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर च आउंदा वा, ठीक है, जिहड़ा कि तुहाडा चैप्टर 1 का पार्ट है। वो जो ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं डिटेल च दसांगी कि इनवर्टिबल फंक्शन की एक्चुअली च डेफिनेशन की है, पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आप सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस बारे डिस्कस करांगे, ठीक है। जो चैप्टर 1 कर लाँगे वो बारे मैं तुहानूं जरूर दसांगी इनवर्टिबल फंक्शनस बारे, ठीक है। हुण अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस मान लो साइन एक्स है, ठीक है, इसका इनवर्टिबल की बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर कॉज एक्स है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बन जाएगा कॉज इनवर्स एक्स, ठीक है। सो एक चीज़ होर ये कि हाँ जी, अगर मान लो मैं इत्थे लिख रही हाँ तुहानूं कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स नूं तुसीं इदां नहीं लिख सकते कि साइन एक्स लिख दो तो उपर इनवर्स पा दो, इदां दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग नोटेशन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब वो फंक्शन का इनवर्स है वो इदा ही रहना, ओके। या तुसीं ऐ सोचो कि साइन इनवर्स एक्स है तो इनू मैं इदा कर ला 1/sin x लिख ला, है ना, जिदा तुसीं 1/x नू x की पावर -1 लिख लेंदे हो, है ना, आ तो ठीक है, बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। साइन इनवर्स x इदा ही रहेगा वेयर x इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड इसकी जी वैल्यू हैगी दैट इज़ द रेंज और इमेज ऑफ द फंक्शन, ओके। हुण ये सीगा इहदा बेसिक इंट्रोडक्शन। हुण इहदी रेंज ते डोमेन बारे गल करते हैं, ओके। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेंज एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस। देखो बच्चे यार रेंज तो डोमेन बारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पर ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर जो क्लास +1 च किया सी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि डोमेन तो रेंज किस तरीके फाइंड आउट की सी। देखो साइन दी डोमेन तो रेंज होंगी, दिस इज़ डोमेन दिस इज़ रेंज, ठीक है। तुहानूं पता ना कि आप फंक्शन किस तरीके डिफाइन करते हैं। फंक्शन इज़ डिफाइंड एज x to y, इसका मतलब होंदा वै कि फंक्शन x एक रूल है जो फंक्शन x to y तक डिफाइन किया है, मतलब x से y के फंक्शन डिफाइन है वेयर x इज़ कॉल्ड दी डोमेन एंड y इज़ कॉल्ड दी रेंज। इसका मतलब आही होंदा कि x से आप डोमेन दी वैल्यूज पुट करांगे, जो वो आंसर्स आएंगे वो y जाएंगे, मतलब रेंज होएगी, ठीक है। हुण साइन दी डोमेन ते रेंज आप किद्दां लई सी, देखो साइन ते क्या सीगा कि अगर मैं लिखा कि साइन एक्स, इफ आई राइट इट एज साइन एक्स या साइन थीटा, ठीक है ना, तो वो आप सारे रियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसका मतलब डोमेन की होगी वो सारे रियल वैल्यूज सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो वो जो रिजल्ट्स की आते जिमें आप साइन आप लै लें 30 डिग्री 45 डिग्री, है ना, ये जिन्ने भी होर भी रियल नंबर्स है सारे के उपर साइन जो डिफाइंड हैगा, ठीक है। चाहे तुहानूं उहदी वैल्यूज़ नहीं भी पता है पर डिफाइंड तो हैगा ना, तो वो सारिया दी सारी वैल्यूज़ जिहड़ियां वा मतलब कि जिन्ने भी रियल नंबर्स है तुसीं डोमेन च लै सकते हो। ये रेंज में किहड़ी वैल्यूज़ आंदियां तुहानूं पता कि साइन की सब तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी होंदी 1 तो लोएस्ट कितनी होंदी -1, इसका मतलब -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। सो दिस इज़ द डोमेन, दिस इज़ द रेंज, ओके, ऑफ द साइन। बेटा देखो डोमेन एंड रेंज का इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के मेजर रोल है। सो तुहानूं ये लर्न होनियां चाहिए जिन्नियां भी मैं डोमेन तो रेंज लिखी है, ठीक है, प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए, दैन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके। कोसाइन के की है यदा भी बेटा ही कोई भी आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं एंड आंसर के रेंज के जो वैल्यूज़ आंदियां -1 to 1 है, ओके। टेंजेंट के असी की लैने कि रियल नंबर्स माइनस किया माइनस आ, ठीक है। माइनस किहड़े नंबर्स कर रहे हैं 2n+1 π/2। देखो बेटा कितना जिमें मैं लिखा कि टैन थीटा कि इक्वल होंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ 0 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਸ ਥੀਟਾ 0 ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਸ 90 0 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ π/2 ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਕਿਤੇ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ 2n + 1 π/2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟੈਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਅਪੋਨ ਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਨਾ x ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇਅਰ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ x ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2n + 1 π/2 ਕਿ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੋਮੇਨ। ਆ ਸਾਰੀ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਨ π/2 ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਨ 90 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ π/2 ਦੇ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੌਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੌਟ ਲਿਖਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ cos ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੌਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 0 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, n π ਤੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 0 ਹੁੰਦਾ। n π ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ 0 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਅਗਰ 180 ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, n π ਤੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਥੇ 2 π ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 360 ਦੇ ਵੀ 0 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੌਟ ਦੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੈਪਟਡ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ n π ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ n π ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਦਿਸ, x ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ n π ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ r ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ cos ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ cos ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਅਪੋਨ cos ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ cos ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਪਲੀ। ਸੋ r ਮਾਈਨਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਤੇ ਆਹੀ r ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੀ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, r ਮਾਈਨਸ ਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ cos ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ -1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 to 1 ਇਹ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਆ, ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ। ਕੀਪ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਕੀਪ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਈਨ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੈਪਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੈਪਟ ਦੈਟ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ n π ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ n π ਅਗਰ n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ z, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, r all real numbers -1 and 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ, ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਅਗਰ ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਓਕੇ।
हाँ जी, सो नैक्सट की आ गया हूँ कि डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। देखो हमने आप डोमेन तो रेंज कितनी पढ़िया ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दी जी कि तुम ऑलरेडी +1 पढ़ के आए थे, मैं फिर भी उन्हें एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग दैट कि इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस आप डिफाइन कर रहे तो उन्होंने भी कोई डोमेन तो रेंज होएगी। ठीक है, कि कितने डिफाइंड है वो कितों तक रेंज जा रही है। ठीक है, सो ये की होंगे है कि डोमेन तो रेंज इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शन कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, कुछ आप कट कर दीदा वो कुछ डोमेन्स वो कट हो जाती हैं, कितों तक रिस्ट्रिक्ट रही हैं। ठीक है, तो देखो आप किदा करा देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की होंगी -1 to 1 अप टू -π/2 to π/2, यानी कि आ चीज़ की गिवन है सारी तुहानू डोमेन गिवन है, तुहानू पता है कि आ डोमेन होंगी है वाली। ठीक है, तो एरो तो बाद वाली की होंगी है रेंज। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तुहानू सारियां लर्न करनी पैनियां फॉर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू डोमेन टू रेंज तक आप जाना है। डोमेन की -1 to 1 इतने वाले साइन एक्स की देख लें आप हुणे की है कि साइन फंक्शन की मैं डोमेन दसी कि ऑल रियल नंबर्स टू -1 to 1, तो इनवर्स फंक्शन की की होगी देखो ऑपोजिट नहीं होगी आ वाली, है ना। इतने देख लो ऑपोजिट होगी ना ये वाली, इतने R2 -1 to 1 है। ठीक है, इतने -1 to 1 तक मतलब जो ये रेंज बन रही है वो इतने ये डोमेन बन गई, है ना। तो ये रेंज के की लै रहे हैं आप सारे रियल नंबर्स लै रहे हैं, पर यदी नहीं ये डोमेन आप सारे रियल नंबर्स लै रहे हैं। ठीक है, पर यदी रेंज के की आएंगे सारे रियल नंबर्स नहीं आएंगे। मैं दसिया ना कि आप कुछ रिस्ट्रिक्ट कर लिया, रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि ये रियल नंबर्स के सारे रियल नंबर्स नहीं आएंगे, आप सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि -π/2 to π/2 तक वाली वैल्यूज़ एक्सैप्ट करांगे रेंज दे विच। ठीक है, किद्दां मतलब देखो अगर मैं क्वाड्रेंट की गल करा, इत्थे 0 होंदा, इत्थे π/2 लैंदे आ, इत्थे पाई लैंदे आ, ते इत्थे तक आंदे आंदे इनू आप -π/2 लिख दें। ठीक है, इत्थे तक आंदे आंदे पूरा कंप्लीट सर्कल जो है 2π बन जाता, आप इस तरीके के नाल लैंदे हुण। ठीक है ना, सो देखो अगर इत्थे लिखा कि π/2 तो लैके -π/2 तक, ये -π/2 भी है पाएगा, अगर ऐसे सर्कल के अकॉर्डिंग लो तो 3π/2 भी बन जाता ना। ठीक है ना, मतलब 270 डिग्री 3π/2, इतों तक आंदे आंदे 2π पूरा कंप्लीट 360। ओके, सो अगर मैं यदी वैल्यू जी उन्होंने लिखा कि -π/2 तो π/2 तक जानी है यदी वैल्यू। ठीक है, सो देखो यदा मतलब आ कि सिर्फ ए वाली वैल्यूज़ एक्सैप्टेड हुई फॉर द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, डोमेन दे विच -1 तो 1 तक सारिया वैल्यूज़ आ सकती, रेंज दे विच सिर्फ -π/2 तो लैके -π/2 आ वाले जोड़े इत्थे वैल्यूज़ होंगे ना जड़ियाँ भी वो आप एक्सैप्ट करांगे फॉर साइन इनवर्स एक्स। इट शुड बी लर्नड। ठीक है, अपने माइंड च रखनी आप सम्स करांगे देते। कॉज इनवर्स के विच भी सेम कि -1 to 1 दे विच जाएगी वैल्यू। ठीक है, -1 to 1 च जाएगी दी डोमेन, रेंज कितों तक जाएगी 0 तो लैके पाए दे। इसका मतलब वो वाली वैल्यूज एक्सैप्टेड ही है जी 0 तो पाए दे। इसका मतलब आ पूरा रेंज ए एक्सैप्टेड ही 0 to पाए, आ सारा ए वाली पाए तक जिन्नियां वैल्यूज आएंगे दैट आर एक्सैप्टेड फॉर द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ओके, -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल, इट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड कि क्लोज्ड इंटरवल लेना है या ओपन इंटरवल लेना है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपने माइंड च रखनी चीज़ां, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, -1 to 1 यदी डोमेन, रेंज की आ गई 0 to π। ओके, कोसिकेंड इनवर्स एक्स, कोसिकेंड बच्चे साइन का ही इनवर्स है मतलब, है ना। सो यदी डोमेन के की आएंगे R -1 to 1। देखो ये आप लई सी कोसिकेंट की, देखो कोसिकेंट की आ सी कोसिकेंट इनवर्स की आप निकाल रहे हैं। कोसिकेंट की डोमेन सी कि R -n π वाले एलीमेंट्स रेंज आ जा रही सी। ठीक है, सो यदी जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। ठीक है, ये जी डोमेन होंगी वो एग्जैक्टली रेंज नहीं बनती। ठीक है, वो कुछ आप रिस्ट्रिक्टेड किया होया, कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ा ही वो आप रेंज के लिखते हैं। ठीक है, सो आ देखो यदी कुछ चीज़ा सेम आ जाती, कुछ चीज़ों का डिफरेंस आ जाता, वो अपने माइंड च रख सकते हो। जिमें इत्थे जो यदी डोमेन रेंज है वो इत्थे की बन गई डोमेन, यानी कि R -1 to 1 ओपन इंटरवल दे विच। ओके, तो रेंज कितनी जा रही है, रेंज दे विच देखो आप किहड़े एलीमेंट उन्होंने कहा कि कंसिडर करने हैं। -π/2 यानी कि π/2 आ तो π/2 है वाला, -π/2 है वाला। ठीक है, उन्होंने कहा कि π/2 तो -π/2 तक आ वाली वैल्यूज़ एक्सैप्ट कर लो रेंज दे विच, बट 0 नहीं आना चाहिए। बच्चा देखो ये आ 0 वाली लाइन भी तो कंसिडर हो जाती है ना।
मतलब कि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ 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 ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਨਾਟ 0, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ 0। ਓਕੇ, ਸੀਕੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ। ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ r ਮਾਈਨਸ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ π/2, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? r ਮਾਈਨਸ -1 to 1, -1 to 1 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਗਈ? ਰੇਂਜ ਬਣ ਗਈ, r ਮਾਈਨਸ -1 to 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੇਂਜ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉੱਥੇ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 0 to π, ਠੀਕ ਹੈ, 0 to π, 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ π/2 ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ 0 to π ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ π/2 ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ π/2 ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 0 to π ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर द ਰੇਂਜ ਆਫ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ π/2 ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ π/2 ਓਨਲੀ π/2 ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਅਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੈਪਟ ਦੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੈਪਟਡ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡੋਮੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਂਜ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਂਜ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -π/2 ਤੇ π/2 ਤੱਕ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੇਂਜ ਜਾਏਗੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਅਸੈਪਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, okay. So students, this is a very important concept of domain ਤੇ range, inverse trigonometry ਦੀਆਂ ਤੇ trigonometric functions ਦੀਆਂ domain ਤੇ range। ਅਗਰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੋ ਥਰੂ ਦੀਜ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ।